जी हाँ, नाज़ो ने मरियम पर एक और जुल्म ढा ही दिया। उसने उसके कीमती सूट को जला दिया। अरसल का दिया हुआ गिफ्ट नाज़ो से गवारा ना हुआ कि मेरी भाभी देवर की शादी पर उसका दिया हुआ गिफ्ट पहनेगी। उसे लगा कि इस तरह से मरियम उसकी बराबरी करेगी। दिल ही दिल में उसने सोचा कि ये ज़रूर मेरी उतरन ही पहनेगी, मैं कभी भी इसे अपने बराबर होने नहीं दूंगी। यही हसद, यही जलन नाज़ो को जुल्म करने पर उकसाती हैं। और अब इस किस्त में सबने नोट किया कि जब के मरियम के साथ इतना जुल्म सितम हो चुका है तो उसे भी थोड़ा सबक सीखना चाहिए। उसे नहीं चाहिए था कि वो नाज़ो की बात पर यकीन करती और उसकी माँ के लिए हलवा बनाने जाती। उसे चाहिए था या तो वो जाकर उसकी माँ से पहले पूछ लेती या फिर जाते हुए अपना वो कीमती लिबास वहाँ से ले जाती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसका बार बार नाज़ो की बातों में आना क्या जाहिर करता है? इतनी बार जब किसी के साथ इतना कुछ हो चुका हो तो वो कभी भी उस बंदे पर एतबार नहीं करता जो बार बार धोखा देता है। तो मरियम को भी थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। बाद के रोने धोने से बेहतर है। अब जैसा कि हमने देखा कि सुंदस ने रूहान और नाज़ो को रेस्टोरेंट में बैठे देख लिया है, लेकिन वो ना अरसल से कहती है ना ही इसका जिक्र घर में किसी से करती है। वो नहीं चाहती कि अरसल जो नाज़ो से बहुत प्यार करता है वो किसी बात पर भी बरहम हो जाए और घर में कोई बात शुरू हो जाए। लेकिन नाज़ो ने दिल में सोच रखा है, उसे पता है कि अगर ये घर में सुंदस ये जिक्र करेगी तो उल्टा उसी को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई नाज़ो ही का एतबार करेगा, सुंदस का एतबार कोई नहीं करेगा। और उसने आके पहले ही अपनी माँ को ये बात बता दी कि सुंदस रेस्टोरेंट में फिर रही थी। अब शादी तो हो चुकी है, लेकिन घर में सुंदस का रहना माँ और बेटी को गवारा नहीं, इसलिए बात बात पर वो सुंदस को जताएंगी कि वो ज़बरदस्ती इस घर में आई हुई है। नाज़ो अरसल और सुंदस के मामलात में टांग अड़ाने की कोशिश करेगी, लेकिन अब की बार उसे मुंह की खाना पड़ेगी, क्योंकि आगे मरियम नहीं है, सुंदस है और वो भी उसके ख़ानदान की है। अब ना तो वो सुंदस के मेके जाकर कुछ बात या कोई मंसूबा बना सकती है, जैसा कि मरियम के घर वालों को वो बेवकूफ़ बनाती रही है, क्योंकि आगे उसकी चची शाजिया है और उसका चचा जमील है। और दूसरी तरफ जो कि तीसरा घराना इस ड्रामे में शामिल है वो रूहान की फैमिली है। रूहान की वालदा को लगता है कि कोई ख़ास बीमारी है जिसका जिक्र वो अपनी बच्चों से नहीं कर पा रही, लेकिन वो फ़िक्रमंद है कि उनकी शादियां जल्द अज जल्द हो जाएं और वो अपने घर के हो जाएं। लेकिन दिल ही दिल में उसे रूहान पर शक है कि वो नाज़ो को पसंद करता है, लेकिन नाज़ो के चाल चलन से, उसके उठने बैठने से, उसके अंदाज से रूहान की माँ नाज़ो को पसंद नहीं करती। इसलिए वो कभी भी नहीं चाहेगी कि रूहान की शादी नाज़ो से हो। अबरेश जो कि राहम को पसंद करती है, जब उसकी माँ को पता चलेगा कि अबरेश नाज़ो के भाई को पसंद करती है तो उसकी माँ को ये भी गवारा नहीं होगा। तो व्यूअर्स, आइंदा आने वाली एक साथ बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली हैं। ये ड्रामा ख़ास तौर पर घरेलू नाचाकियों की निशानदेही कर रहा है। इससे ज़रूर सबक सीखना चाहिए। और अगर कोई भी अपनी ज़िंदगी में नाज़ो की तरह है या अपनी फैमिली में किसी को तकलीफ़ दे रहा है तो उसे खुदा का खौफ करना चाहिए। ये ड्रामा तो सिर्फ ड्रामा है, लेकिन हकीकत में इसको देखकर बहुत से लोग सबक सीखेंगे।